सर्किल का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का, और रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। एक सर्किल है, इस पे 3 बिंदु है, पॉइंट है ए बी सी, और इसका केंद्र या सेंटर है ओ। इसका सेंटर है ओ। अब इस पर 3 पॉइंट है ए बी सी। अब यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, एंगल ए सी बी दिया है 46.5। अब इसमें ए बी सी कैसे माना जाए ताकि आपका स्ट्रक्चर अच्छा बन सके। तो एंगल ए पर बनाना है कि बी पर कि सी पर। बीच में देखिए सी है, तो सी पर एंगल बनाना है। किस पर एंगल बनाना है? सी पर। तो हम कोशिश ऐसे करते हैं बनाने का, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि एंगल सी पर बनाना है। और यह जो एंगल दिया है वो दिया है 46.5 डिग्री। 46.5 डिग्री। अब इधर ए बी को रख दिया जाए क्या? यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। क्योंकि एंगल सी पर बनाना है इसलिए सी को ऊपर रखे। ए पर बनाना रहता तब तो ए को ऊपर रखते। आगे पढ़ा जाए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है कि लघु वृत्तखंड ए बी। अच्छा, इसी को देखिए, यही हो गया वृत्तखंड, यही हो गया ए बी। इसको इंग्लिश में ऐसे, ये लाइन को तो आर्क कहते हैं, ये पूरा को सिगमेंट कहा जाता है। पर बने ए ओ बी का माप बताइए। अब देखिए ए ओ बी का बोला है, इसको भी मिला दिया जाए और यही हमको निकालना है। यही हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट देख लिया जाए। यह एक ट्रायंगल है जिसका ए बी जो है एक जीवा है। ए बी एक जीवा है, इसको इंग्लिश में कोड कहते हैं। अब इसको बेस मानते हुए, आधार मानते हुए आप त्रिभुज बनाइए। तो जैसे देखिए त्रिभुज यहाँ पर ऐसे बन गया। और भी त्रिभुज बनाया जाए। ये देखिए त्रिभुज ऐसे बन गया। और भी त्रिभुज बनाया जाए। ये देखिए त्रिभुज ऐसे बन गया। तो जितना भी त्रिभुज बन रहा है सबका एंगल एक जैसा होता है। सबका एंगल एक जैसा होता है। ये आपको इसके सरकमफेरेंस से, परिधि से टच होना चाहिए। सबका एंगल बराबर होता है, इक्वल होता है, एकदम इक्वल होता है। मान ली कि ये 40 है तो ये भी 40 भी 40। अब एक बात और देखिए, एक और त्रिभुज बनाइए इसके सेंटर पर। एक ट्रायंगल बनाइए इसके सेंटर पर। मान लीजिए कि सेंटर है, ये मान लीजिए कि इसका सेंटर है, केंद्र है। तो ये जानते हैं केंद्र वाला कैसा होता है? केंद्र वाला, सेंटर वाला, ये सब जो किनारा वाला है ना, उसका डबल होता है। ये सब थीटा 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 है तो ये हो जाता है 2 थीटा। बस यही कंसेप्ट है। अब आंसर निकल गया। तो यहाँ देखिए ये है 46.5, तो सेंटर वाला किनारे वाले का क्या होता है? डबल होता है। तो यह हो जाएगा 46.5 डिग्री का दुगुना। और आंसर हो जाएगा कितना? 93 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। एक दो एग्जाम्पल और देख लिया जाए। अब आपको इसमें पूछे कि कोई की थीटा का मान बताइए, क्या करिएगा? तो ये वाला जानिएगा तब ना ये वाला जानिएगा। इसका ही आधा होता है चाहे इसका ही दुगुना होता है। इसका ही हाफ होता है चाहे इसका ही क्या होता है? डबल होता है। तो ये वाला कैसे जानिएगा? तो ट्रायंगल के कंसेप्ट से। अब यह देखिए ट्रायंगल है तो इसमें दोनों ही रेडियस होगा, दोनों ही रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। अब ट्रायंगल का कंसेप्ट है, त्रिभुज का कंसेप्ट है कि एक त्रिभुज में जितना भुजा बराबर होता है उतना ही कोण भी बराबर होता है। एक ट्रायंगल में जितना साइड इक्वल होता है उतना ही तरह का एंगल भी इक्वल होता है। एक ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होता है। यदि 2 साइड इक्वल है तो 2 ही एंगल इक्वल होगा। तो उसी तरह ये दोनों देखिए इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए 25 और 25 50, 180 में से 50 घटा दीजिए, यह हो जाएगा 130, 130 डिग्री। अब तो ये निकल ही गया। तो इस सेंटर वाला का ये हाफ हो जाएगा, यह हो जाएगा 130/2 और आंसर हो जाएगा 65 डिग्री। एक और क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर क्या करना है आपको? थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, ये थीटा का मान निकालना तो पहले एक ट्रायंगल बनाए, इसको पहले यहाँ पर अपने तरफ से इसको यहाँ बंद कर दीजिए, मिला दीजिए। अब इस पे 2
इस पे दो त्रिभुज बना हुआ है, इस पर दो त्रिभुज बना हुआ है। एक देखिए यह भी बना हुआ है, इसी पर यह भी बना हुआ है। यानी एक बना है सेंटर पर और एक बना है इसके सरकमफेरेंस पर, परिधि पर या कहीं किनारे में, एगो केंद्र पर और एगो किनारे में। तो दोनों का क्या रिलेशन होता है? केंद्र वाला सेंटर वाला किनारा वाला का दुगुना होता है, किनारा वाला सेंटर या केंद्र का हाफ होता है, आधा होता है। तो ये है यदि 100 डिग्री तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये कैसे? तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो टोटल 180 डिग्री होता है 180। तो ये 100 तो ये हो गया 80। अब देखिए यही ब्लू वाला लाइन पर सेंटर पर भी है और यही ब्लू वाला पर यह भी है। तो ये किनारा वाला सेंटर वाला का आधा होता है, ये है 80 तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बात समझ में आया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।